नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल राधेश्याम में। आप सभी को शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ शीतला माता की कृपा से आप सभी पर हमेशा बनी रहे। शीतला अष्टमी का यह त्यौहार हिंदुओं के लिए बहुत खास होता है। इसमें शीतला माता का व्रत और पूजा की जाती है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में किया गया है। यह व्रत होली के बाद किया जाता है। वैसे तो उनकी पूजा होली के बाद पड़ने वाले सोमवार या गुरुवार के दिन की जाती है। इस व्रत पर एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन किया जाता है, अतः इस व्रत को बासोड़ा भी कहते हैं। शीतला माता की पूजा और व्रत से चेचक और अन्य बीमारियां नहीं होती हैं। चलिए सुनते हैं शीतला माता की व्रत कथा। एक बार माता ने सोचा, चलो आज देखती हूँ कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के एक डुंगरी गांव में आई और उन्होंने अपना भेष बदल लिया और देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर ही नहीं है और ना ही मेरी पूजा हो रही है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थीं। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ मार नीचे फेंक दिया। वह उबला हुआ पानी शीतला माता के ऊपर आ गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर पर छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर पर जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग के चिल्लाने लगी, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उसे गांव में किसी ने माता शीतला की सहायता नहीं की। वह एक कुमार अपने घर के बाहर बैठी थी। उसे कुमारन ने देखा कि अरे यह तो कोई बूढ़ी माई है जो बहुत जल गई है। इसके पूरे शरीर पे तपन है, इसके पूरे शरीर पे तो फपोले पड़ गए हैं। यह तपन तो यह सहन नहीं कर पा रही है। तब उसे कुमारन ने कहा, अरे माँ तू यहाँ आकर बैठ, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारन ने उसे बूढ़ी माँ पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर पे रात की बनी हुई रबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माँ ने ठंडा ज्वार के आटे की बनी रबड़ी और दही खाई, उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। फिर उसे कुमारन ने शीतला माता से कहा, बैठ जा, मैं तेरे सर के बाल ठीक कर देती हूँ, बहुत बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी कर देती हूँ। और कुमारन माँ की चोटी गूंथने लगी और जैसे ही कुमारन ने माता की चोटी गूंथने लगी, उसकी नज़र माई के सिर पीछे पड़ी। कुमारन ने देखा कि बालों के अंदर एक आँख छुपी है। यह देखकर कुमारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तब माता ने उसे कहा, अरे रुक, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाले हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन करके कुमारन सोचने लगी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, माता को मैं कहाँ बैठा हूँ। तब माता बोली, बेटी तुम सोच में पड़ गई। तब उसे कुमारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहा, माँ मेरे घर पर तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ, मेरे घर में तो ना चौकी है ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न हुई और उस कुमारन घर पर खड़े हुए एक गधे पर बैठ गईं। एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुमारन के घर की दरिद्रता को छोड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुमारन से कहा, बेटी
मैं तेरी सच्ची भक्तों से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो चाहिए वह वरदान मुझसे मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता मेरी इच्छा अब आपसे डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करे। होली के बाद की सप्तमी अष्टमी को भक्ति भाव से आके पूजा करें। अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ाएं। उससे घर की दरिद्रता को दूर करना और आपकी पूजा करने वाली हर महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटाए, धोबी को कपड़े धुलने को ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे और व्यापार से कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, बेटी तूने जो वरदान मांगे मैं सब देती हूँ। तभी उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम सील की डुंगरी हो गया। जय हो शीतला माता। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे राधे श्याम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।